बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की, और आज की वीडियो में इसका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और आज की वीडियो में इसकी 4.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर लिया हुआ था। उन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस। ये सीखेंगे क्या होता है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। ऑलमोस्ट ये 4.2 का टॉपिक है। डिटर्मिनेंट तब ही सीखेंगे। अब मैट्रिसेस आपकी बुक पर पहले पेज पे लिखा हुआ है, ये है मैट्रिक्स। यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब पेयर ऑफ ब्रैकेट, अब ये देखें, ये जो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेटें, ये है पेयर ब्रैकेट का। अब नंबर्स वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कोई भी हो सकते हैं। 2 -1 3 है। यहाँ मैं अगर ले लूँ ना कि 1 2 3 4 5 6, ये भी अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा तो ये भी मैट्रिक्स है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रो। कि ये जो लाइन है हॉरिजेंटल, ये रोज वाली लाइन है। एंड द वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाता है कॉलम। द नंबर यूज्ड इन रोज आर कॉलम आर सेड टू बी एंट्रीज आर एलिमेंट्स। अब जो मैंने लिखे ना 1 2 3 4 5 6, वो कह रहा है इनको इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं या इस मैट्रिक्स की एंट्रीज कहते हैं। अब इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 46 पर, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। अब रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, आप ये रीड कर सकते हैं। मैं आपको ना सिंपली इनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप अगर कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी होगी। आप अपनी वर्डिंग में भी इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिंगल हो। A matrix is called row matrix if it has only one row। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, तो देखें 1 2 3, इसमें सिर्फ एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। अब इससे नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये देखें, ए इक्वल है 1 2 3, ये इसकी एग्जांपल लिख दें, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और जो मैंने डेफिनेशन बताई है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, और नीचे इसकी ये एग्जांपल लिखते हैं। अब इससे नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल क्या होती है, ये देखें, यहाँ पर मैं अगर ड्रा करूँ, रेक्टेंगल वो होती है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ के, लंबाई चौड़ाई के इक्वल नहीं होती। तो मैट्रिक्स के लिहाज से भी देखें, ये रोज़ हैं और ये कॉलम, अगर रोज़ कॉलम के इक्वल नहीं होंगी तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखें, वो कह रहा है इफ़ एम कैन नॉट इक्वल एन। एम है रो की तादाद और एन समझा जाता है यह है कॉलम की तादाद, क्योंकि इसका जब आर्डर लिखा जाता है ना, वो होता है एम मल्टीप्लाई एन। एम कहा जाता है रो को और एन कहा जाता है कॉलम को। कि एम इक्वल नहीं है एन के, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। अब इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये देखें, ए अगर मैं लिख दूं ना 1 2 3, जैसे मैंने मैट्रिक्स की स्टार्ट में पहले पेज पे दी थी 4 5 6, इसमें देखें कितनी रोज़ हैं, एक और दो, दो रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। 2/3 का ये मैट्रिक्स है। रो की तादाद कॉलम की इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर इक्वल हो, मिसाल के तौर पर, अब अगर इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4, इसमें देखें रो कितनी है, दो, कॉलम कितने हैं, दो। तो अगर इक्वल हो वो होता है स्केयर मैट्रिक्स। और असल में स्केयर क्या होता है, रेक्टेंगल तो ये होती है ना, लेंथ विड्थ के इक्वल नहीं होती, लेकिन स्केयर होता है जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल हो। इफ़ एम इक्वल एन, इसमें देखिए इक्वल नहीं था लेकिन यहाँ पर इक्वल है, देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज सेड टू बी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आर एम। ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई हैं। आपकी चॉइस है, आप कोई भी इसके अंदर एलिमेंट्स लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपको मैं ना नाम बताता हूँ, फिर यहाँ पर जो लिखा है वो आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसको। डायगोनल मैट्रिक्स, ये है स्केलर मैट्रिक्स। इससे नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने एक खाली पेज लिया है, ये मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया हुआ है। इसमें देखें यहाँ पर ये है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो असल में डायगोनल होते क्या हैं, ये जो लाइन में ड्रा कर रहा हूँ ना, इस तरह की इन लाइंस को कहा जाता है डायगोनल। यानी कि ये है ना, अगर स्केयर, इस कोने को मैं इस कोने से मिलाऊं, इस कोने को इस कोने से मिलाऊं, ये डायगोनल्स होते हैं। अब एक डायगोनल लूँ, अगर ये वाला डायगोनल, अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 0 ना हो, बाकी एलिमेंट्स 0 0 हों, ये देखिए मैंने बाकी एलिमेंट 0 0 लिख दिए हैं।
अब डायगनल की जौन सी एंट्रीज़ है वो 0 0 ना हो, मिसाल के तौर पर 1 2 3 सारी एंट्री ज़ीरो ना हो, एक एंट्री दो एंट्री ज़ीरो हो सकती है, समझ लीजिए ये एंट्री ज़ीरो है। डायगनल की एंट्रीज़ ज़ीरो ना हो उनको कहा जाता है डायगनल एलिमेंट्स। अगर डायगनल की एंट्रीज़ अब सेम हो, अगर मिसाल के तौर पर अब मैं ए लेने लगा हूँ, यहाँ पर देखें 2 2 और 2, बाकी सारी एंट्रीज़ देखें मैं यहाँ पर 0 0 करने लगा हूँ। ये मैं ज़रा तरतीब से कर लूँ कि 2 के नीचे नीचे है 0। अब ये सबसे पहले देखिए 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। स्केयर मैट्रिक्स हो, डायगनल एलिमेंट अगर 0 0 ना हो और सेम भी ना हो वो होते हैं डायगनल। अगर डायगनल के एलिमेंट्स सेम हो, चाहे 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, वो होता है फिर स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, यह है स्केलर। अब एक है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये भी देखें, इसमें भी सारा कॉन्सेप्ट यही है कि डायगनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, लेकिन जो डायगनल है वो 1 1 होता है। अब यहाँ पर मैं आपको कह रहा था ना स्केलर में एलिमेंट सेम होते हैं, तो मैंने तब एक बात ये नहीं थी कही कि यहाँ पर बताऊँगा कि ये 1 1 नहीं होने चाहिए। अगर 1 1 होंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब इससे नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अब सारे ही एलिमेंट ज़ीरो हों, कि ये भी 0 0 हो जाए, तो वह फिर यूनिट की बजाय नल मैट्रिक्स होगा, कि जहाँ ज़ीरो मैट्रिक होगा। अब इससे नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिसेस। अब देखिए पहले मैट्रिक्स था, अब मैट्रिसेस आ गया है। अगर सिंगल दिया हो वो होता है मैट्रिक्स, अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो वो मैट्रिसेस पर आता है। अब देखिए टू मैट्रिसेस वो आपस में इक्वल होंगे अगर उनका आर्डर जोन्स है वो सेम हो और उनके जोन से एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, उसको कहा जाता है इक्वल मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 और 4, इसका ट्रांसपोज इसके ऊपर ये सिंबल डाला जाता है टी, इसका मीनिंग है कि इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया है। अब ट्रांसपोज होता है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाता है। ये देखिए ये थी ना रो 1 2, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया है 1 2। ये थी 3 4, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया है 3 4। ये है आगे है इसका ट्रांसपोज सिंपल। अब इससे नेक्स्ट है मैट्रिक्स के ऑपरेशन। जिस तरह आपने अलजबरा में सीखा था ना, अलजबरा में प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। अब मैट्रिक्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होती है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, जब करेंगे क्वेश्चन तब क्लियर हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट। अब पेज नंबर 52 पर ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं 10 प्रॉपर्टी। तो चैप्टर नंबर 1 2 में भी ये सीखी थी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर आइडेंटिटी, फिर इन्वर्स, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। तो यहाँ पर भी ये सारी प्रॉपर्टी हैं, यहाँ पर अब मैट्रिक्स के लिहाज से आ गई हैं। तो जो जो जैसे जैसे करते जाएंगे तब मैं आपको यहाँ पर आकर समझाता जाऊँगा। अब देखें 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट मैंने ये लिखी है। अब ये देखिए वो ये कह रहा है ए इसके इक्वल है, तो ए इक्वल ये मैट्रिक्स में कैसे बनेगा ये समझिएगा। अब ये देखिए ये है ए आई जे। आई कहा जाता है रो को, यानी कि आई कहा जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रो को, और जे ये कहा जाता है कॉलम को। यानी कि ये उनकी एंट्रीज के लिहाज से है कि उनकी एंट्री कहाँ पे आएगी, एलिमेंट कहाँ पे लिखा जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना 3/4, 3 ये एम है और 4 ये एन है, यानी कि 3 असल में ये भी जो 3 है ना ये रोज़ है और ये जो 4 है वो कॉलम है। यानी कि अब ये जो ए वाला मैट्रिक्स है ना इसमें 3 रोज़ होंगी और 4 कॉलम होंगे। ए आई जे यानी कि ये है फर्स्ट रो और आई भी फर्स्ट कॉलम। फिर सेकंड में जब लिखूंगा तो ये देखिए ए फर्स्ट रो, जे की जगह पे आ जाएगा कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ए 1 4 के फर्स्ट रो ही चल रही है और ये फोर्थ कॉलम। आई जे तो 3/4 का मैट्रिक्स है, ये देखें 1 2 3 4 रोज हो गई हैं, ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। रो कितनी मैंने करनी है 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यह हम लिख दूंगा ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए सेकंड रो थर्ड कॉलम, ए सेकंड रो फोर्थ कॉलम। फिर यहाँ पर ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ए थर्ड रो थर्ड कॉलम और ए थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ए कैसे आया है वो मैंने यहाँ पर आपको ये समझा दिया है। अब इसका पार्ट नंबर 1 में सॉल्व करने लगो, यह मैंने हेडिंग दी है पार्ट नंबर 1 जो कि है I3A। अब आई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझाया अभी,
तो आई असल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 3 का मतलब है कि उसका ऑर्डर 3 है, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो यहाँ पर देखें आई 3, ये इक्वल मेरे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट जो 1 1 होते हैं वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पार्ट नंबर 1 की मैं लेफ्ट हैंड साइड लेने लगा हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड, जो कि इक्वल है मेरे पास I3A। तो ये देखिए I3 ये लिखा हुआ है और A ये लिखा हुआ है। ये दोनों मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिख दूँगा। ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं। अब मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये देखें, जब मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 मल्टीप्लाई A11 तो वैसे ही आ जाएगा A11। 0 मल्टीप्लाई A21 तो ये आ जाएगा 0। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके दरमियान एडिशन का साइन लगाया जाता है। तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो भी आ जाएगा 0। अब फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा। तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई A12 तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा A12 प्लस 0 मल्टीप्लाई A22। अब देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड से, और थर्ड वाला थर्ड से। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0, ये भी 0 ऐसे मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। सेकंड से मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं थर्ड से मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट रो को ही। तो जब थर्ड से मल्टीप्लाई करो तो मैं थर्ड एलिमेंट की जगह पर लिखूँगा कि 1 मल्टीप्लाई A13 वो आ जाएगा A13। फिर 0 मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आ जाएगा, अगेन 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आ जाएगा। थर्ड से भी कर दी है। अब फर्स्ट को मैं ये 4 से करने लगा हूँ, जो कि है A14। 1 मल्टीप्लाई A14 वो आ जाएगा A14 प्लस 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 और 0 वैसे ही आ जाएगा। इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए फर्स्ट ख़त्म हो गई है। फर्स्ट रो को मैंने चारों से मल्टीप्लाई कर दिया है, चारों कॉलम से। अब सेकंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ कि 0 मल्टीप्लाई A11 वो आ जाएगा 0। फिर 1 मल्टीप्लाई A21 तो ये आ जाएगा A21। ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, नेक्स्ट मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब 0 मल्टीप्लाई A31 वो आ जाएगा 0। ये मैंने सेकंड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सेकंड को मैं सेकंड से करने लगा हूँ कि 0 मल्टीप्लाई A12 वो आ जाएगा 0। 1 मल्टीप्लाई A22 वो आ जाएगा A22। वैसे ही 0 मल्टीप्लाई इससे 0 वैसे ही सेकंड भी हो गई है। अब मैं थर्ड से करने लगा हूँ 0 मल्टीप्लाई 0। 1 मल्टीप्लाई A23 वो आ जाएगा वैसे ही 0 मल्टीप्लाई 0। अब थर्ड से भी कर दिया है। अब मैं फोर्थ से करने लगा हूँ तो 0 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 0 प्लस A24 वो वैसे ही आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई लास्ट वाले एलिमेंट से 0। फोर्थ से भी मैंने कर दिया है और यहाँ पर सेकंड भी ख़त्म। अब थर्ड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूँगा 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 0 तो 1 मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा A31, और यहाँ पर 0 प्लस 0 वैसे ही। अब मैंने फर्स्ट कर दी है। अब थर्ड रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ तो 0 मल्टीप्लाई A12 0, ये भी 0, और 1 मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा A32। 0 मल्टीप्लाई अब इससे करने लगा हूँ ना, ये भी क्लियर हो गई है। थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा A33। अब थर्ड रो को मैं ये भी रेज कर दूंगा। मैं फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा तो 0 0 जब इनसे मल्टीप्लाई होंगे 0 प्लस 0 तो ये मेरे पास आ जाएगा A34। यहाँ मैं लिख दूंगा A34, और ये स्केयर ब्रैकेट मैंने वैसे ही कर दी है। अब इनको जब मैं लिखूंगा तो ये देखें A11 वैसे ही A11 प्लस 0 0 ख़त्म। यहाँ पर ये आ जाएगा A12, यहाँ पर आ जाएगा A13, और यहाँ पर मैंने 1 2 लिखा है, ये तो नहीं था आता वैसे। ये देखिए 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये लास्ट वाला है ना, तो बाय मिस्टेक मुझसे 1 2 लिखा गया है। ये देखिए जब मैं फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा 1 मल्टीप्लाई A14 तो सॉरी यहाँ पर 1 2 नहीं आएगा, 1 4 आएगा। वो यहाँ पर भी आप करेक्ट कर ले 1 4। अब इन सब को मैं रेज कर दूँगा। अब ये ब्रैकेट क्लोज। 0 प्लस A21 0 तो ये A21, ये आ जाएगा A22, यहाँ पे आ जाएगा A23, क्योंकि बाकी 0 है वो ख़त्म ही हो जाएंगे। और यहाँ पर 0 प्लस A31 तो ये वैसे ही A31, और ये वाला ये आ जाएगा A32, ये A33, और ये आ जाएगा A34। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है, जो कि है आइडेंटिटी
3 आर्डर का और ए वैसे ही। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए, तो यह मैं हेडिंग दूंगा राइट हैंड साइड। अब ए क्या है वो मैंने आगे आगे आपको सॉल्व करके दिखाया है कि ए ये है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ मैं लिखूंगा। ये मैंने ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड जो कि ए की वैल्यू ही है, और ये आई है मेरे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आई है, तो यहाँ मैं लिखूंगा फिर लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है ए, और लेफ्ट हैंड साइड थी आइडेंटिटी 3 और ए। यही मैंने प्रूव करना था, पार्ट 1 था। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 जो कि है ए आइडेंटिटी 4। अब ए क्या है वो यही मैट्रिक्स दिया हुआ है, और पार्ट 1 में मैंने आपको करके दिखाया था कि ये कैसे आ गया है। यानी कि ए तो अब मेरे पास है, अब I4 है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड कि ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर है 4/4। तो यहाँ मैं सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स लिख दूंगा जो कि मेरे पास ये है, वो मैंने लिख लिया है। अब ये है I4, इसका मीनिंग है इसमें 4 रोज़ हैं और 4 ही कॉलम है। तो ये देखिए फर्स्ट रो जो कि है 1 0 0 0, एक रो और 4 कॉलम हो गए हैं। अब सेकंड रो जो कि है 0 1 0 0, थर्ड रो जो कि है 0 0 1 और 0। अब फोर्थ रो जो कि है 0 0 0 और 1। ये मैट्रिक्स आ गया है 4/4 का, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है, बाकी एंट्री 0 हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल ये देखिए जैसे पहले किया है, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। A11 मल्टीप्लाई 1 वो देखिए आ गया है A11। A12 मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0। 13 मल्टीप्लाई 0 0, और 14 मल्टीप्लाई 0 मैंने वैसे लिख दी है 0 0। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। ये देखिए A11 मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0। फिर A12 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा A12। 13 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, और 14 को मल्टीप्लाई 0 वो मैंने वैसे लिख दिया है। अब फर्स्ट रो को ही मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। ये दोनों मैंने एलिमेंट्स मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए 0 वो मैंने लिख दिया 0 0। फिर है A13 वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A13, और A14 मल्टीप्लाई 0 वो 0 ही हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट रो को मैंने थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो A11 1 2 1 3 जब 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये देखिए 0 + 0 + 0, और A14 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा A14। ये मैंने फर्स्ट रो को इन चारों से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फर्स्ट रो का काम पूरा हो गया है। अब सेकंड रो को देखे मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो A21 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा A21। A22 2 3 और 2 4 को जब 0 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखिए 0 0 ही आ गया है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड कॉलम से, A21 मल्टीप्लाई 0 वो ये देखिए आ गया है 0। 2 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया है A22। 2 3 और 2 4 को जब मैं 0 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 0 ही आ जाएगा। अब थर्ड वाली करूँगा तो A21 मल्टीप्लाई 0 ये देखिए 0। A22 मल्टीप्लाई 0 वो भी आ जाएगा 0। A23 मल्टीप्लाई 1 वो ये आ गया है A23, और A24 मल्टीप्लाई 0 वो 0 ही आ जाएगा। अब थर्ड भी कंप्लीट होगी। अब सेकंड को फोर्थ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखें A21 मल्टीप्लाई 0 0, सेकंड और थर्ड 0 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी आ जाएंगे 0 0, और A24 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा A24। अब सेकंड रो भी मैंने चारों से मल्टीप्लाई कर दी है। अब मैं थर्ड रो लूँगा, उसको मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो A31 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा A31। बाकी तीनों 0 हैं तो ये 0 आ जाएगा। अब A31 मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगूँ 0। A32 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा A32। फिर A33 3 4 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 ही आ जाएगा। अब मैं थर्ड रो को यहाँ पर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। A31 मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0, ये भी 0। A33 मल्टीप्लाई 1 तो वो देखिए आ जाएगा A33, और A34 मल्टीप्लाई 0 वो भी 0 ही आ जाएगा। अब थर्ड रो को जब मैंने फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो ये लास्ट पे 1 था और ये लास्ट पे 3 4, तो वो देखिए A34 बाकी तीनों 0 आ गए हैं। सिंपल मेथड है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा लेंथी है, बड़े ही ध्यान से आपने आराम से अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे उम्मीद है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये देखिए A11 + 0 0 0 वो वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर A11। फिर ये है A12 बाकी है 0 वो मैं लिख दूंगा A12।
ये है A13 बाकी 0, A14 बाकी 0। तो यहाँ मैं लिख दूंगा ये है A13, ये है A14। अब ये देखिए ये है A21 बाकी 0, A22 बाकी 0, A23 बाकी 0 और ये है A24 बाकी 0। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा A21, A22, A23 और ये है A24। अब ये है A31, 32, 33, 34 बाकी एंट्री 0 है। तो यहाँ सिंपल मैं लिख दूंगा A31, A32, A33 और ये है A34। ये मेरे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड जो कि था A और आइडेंटिटी 4। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है A, वो मैं लिखूँगा A इक्वल। अब A क्या है वो मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था, ये है। तो इस A की वैल्यू को यहाँ मैं राइट हैंड साइड में लिख दूँगा। ये मैंने A लिख दी है। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है। तो लास्ट में मैं लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने दोनों पार्ट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करता हूँ, जो कि ये दिया हुआ है A माइनस बी। तो सोल्यूशन में लिखूँगा A माइनस, सॉरी मैंने इक्वल लिख दिया है, A माइनस बी इक्वल। अब देखें ए मैट्रिक्स भी दिया हुआ है और बी वाला मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। तो ए की जगह पर मैं ये ए वाली वैल्यू लिखूँगा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब बी वाला मैट्रिक्स, तो बी वाले मैट्रिक्स में मैं बी वाली वैल्यूज़ यहाँ पर लिखूँगा। अब ये देखिए मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब ये नेगेटिव हो रहे हैं तो बड़ा ही आसान मेथड है। मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, प्लस माइनस पर आसान है। ये देखें फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ ही नेगेटिव करूँगा। यहाँ मैं लिख दूँगा 0 -2। ये है -1 वो मैं लिख दूंगा -1। और ये माइनस, और यहाँ पर भी मैं सेकंड वाली एंट्री ही लिखूंगा 1। ये है 2 वो मैं लिख दूंगा 2। माइनस और माइनस ये आ जाएगा +1, वो मैंने सिंपल लिख दिया है, बड़ा ही आसान है। ये देखिए 3 माइनस, यहाँ पर एंट्री है 1 वो मैं लिख दूंगा 3 -1। ये है -1 माइनस माइनस +1, तो ये मैं लिख दूंगा -1 और ये +1। फिर ये है 2 -2 वो मैं लिख दूंगा 2 -2। ये है 1 -4 वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 -4। 0 -2 वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0 -2। 4 -1 वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4 -1। बड़ा ही आसान है। अब इनको मैं सॉल्व करूँगा। ये देखें ये था क्या, 0 -2 वो आ जाएगा -2। -1 ये आ जाएगा -2। 2 + 1 ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज। 3 -1 ये आ जाएगा 2। 2 -2 0। 1 -4 -3 0 -3। अब ये देखिए -1 + 1 0। 0 -2 वो आ जाएगा -2 और यहाँ पर 0 वैसे ही। 4 -1 ये आ जाएगा 3। तो सिंपल ये मैंने क्या फाइंड कर लिया है, A माइनस बी, ये है इसका आंसर। आपके सामने है सारा आसान। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट जो कि है मेरे पास B माइनस सी। तो यहाँ पर मैं B वाला मैट्रिक्स लिखूँगा, फिर माइनस, और फिर यहाँ पर मैं C वाला मैट्रिक्स लिखूँगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज और इसकी भी यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर ये मैं B और C वाले एलिमेंट्स लिखूँगा। ये मैंने एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब इनको मैं नेगेटिव करूँगा। तो ये देखिए 2 -1 वो मैं लिख दूँगा 2 -1। 1 -0 मैंने लिख दिया है 1 -0। ये -1 माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, और 2 वैसे ही। अब 1 माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 1 + 1। 2 -5 वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2 -5। 4 -0 वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 4 -0। -1 -3 वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा -1 -3। 2 -4 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 -4। 1 माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1। अब इससे नेक्स्ट इनको मैं सॉल्व करूँगा। 2 -1 वो मेरे पास आ जाएगा 1, यहाँ पर ब्रैकेट भी वैसे ही, और ये B माइनस ये सॉल्व कर रहा हूँ वो भी वैसे ही। अब ये 1 -0 वो आ जाएगा 1। -1 + 2 ये भी आ जाएगा 1। इससे नेक्स्ट है 1 + 1 2। 2 -5 ये आ जाएगा -3 और यहाँ पर 2। यह है 4 -0 वो आ जाएगा 4, और 1 + 1 वो आ जाएगा 2, यानी कि 4 और ये 2। -1 -3 ये आ जाएगा -4, और 2 -4 यहाँ पे आ जाएगा -2। ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। अब इससे नेक्स्ट क्या है, ये है थर्ड वाला पार्ट, जो कि मेरे पास क्या है, A माइनस बी इंटू माइनस सी। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करूँगा, जो मेरे पास आंसर आएगा उसमें से मैं सी को नेगेटिव कर लूँगा,
और अगर मैं आपको पार्ट नंबर 1 दिखाऊं तो ये क्या है मेरे पास, देखें a माइनस बी, जिसका मेरे पास ये आंसर आया है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 1 में ब्रैकेट में पहले क्या है a माइनस बी, यानी कि मैंने a माइनस बी ही सॉल्व करना है ना, और पार्ट नंबर 1 में मैंने ये सारा सॉल्व किया हुआ है। तो इसके सोल्यूशन में अब मैं डायरेक्ट a माइनस बी का जो आंसर आया था ना वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सॉल्व मैं नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके सिखाया है। सबसे पहले आपने पार्ट नंबर 3 की हेडिंग देकर जो पार्ट नंबर 1 है वो सारा सॉल्व करना है। ये मैंने लिख दी है a माइनस बी की वैल्यू जो मेरे पास आंसर आया था। अब देखिए मैंने क्या करना है a माइनस बी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मैंने a माइनस बी, जो मेरे पास आंसर आया है a माइनस बी का वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। फिर इसके बाद क्या है माइनस सी, यानी कि फिर इसमें से मैंने सी को नेगेटिव करना है। यहाँ पर a माइनस बी लिख कर माइनस, फिर यहाँ पर सी वाला मैट्रिक्स लिखूँगा जो कि ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए मैंने वैल्यू लिख दी है a माइनस बी, जो कि ये मेरे पास आंसर आया था पार्ट 1 का, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। माइनस सी ये लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको ना मैंने नेगेटिव करना है, बड़ा ही आसान है। ये देखिए -2 और फर्स्ट एंट्री के साथ मैं फर्स्ट ही लिख दूंगा -1। ये -2 -0, 3 माइनस माइनस ये आ जाएगा +2 ब्रैकेट क्लोज, 2 माइनस माइनस ये आ जाएगा +1, 0 -5 वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर -3 -0, 0 -3, -3 के साथ ये एंट्री -4 और 3 माइनस और माइनस ये आ जाएगा प्लस, वो मैंने वैसे लिख दिया है। अब इससे नेक्स्ट -2 -1 वो आ जाएगा -3, -2 -0 ये आ जाएगा -2, 3 + 2 ये मेरे पास आ जाएगा 5, 2 + 1 3, 0 -3 -3, 0 -5, -5 -3 -4 -7, -3 -0 -3 और 3 + 1 ये आ जाएगा 4। ये थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। लेकिन बुक के पीछे यहाँ पर -6 लिखा गया है, तो -6 नहीं आएगा, -7 ही आएगा। आप करेक्ट कर लें। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। ये क्या है देखिए a माइनस बी माइनस सी, तो पार्ट नंबर 2 में सॉल्व किया था। ये देखिए पार्ट नंबर 2 था b माइनस सी, तो पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले आपने सोल्यूशन में ये सारा यहाँ से करना है, b माइनस सी लिखना है, यहाँ b मैट्रिक्स माइनस सी मैट्रिक्स, इनको नेगेटिव करके आपके पास ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं ये आंसर लिखने लगा हूँ। ये तीनों स्टेप पहले आपने सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपने इसमें से इसको नेगेटिव करना है a में से। तो यहाँ पर देखिए क्या है a माइनस और इसके साथ b माइनस सी। तो सबसे पहले मैं a वाला मैट्रिक्स लिखूंगा जो कि ये है मेरे पास -b माइनस सी, जो कि मैंने आपको बताया है आपने यहाँ तक सॉल्व करके फिर ये करना है ना। तो b माइनस सी का मेरे पास आंसर क्या आया था 1 2 -4, मैं यहाँ लिखूंगा 1 2 -4, 1 -3 -2, 1 -3 -2, 1 4 2 वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 4 और 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इनको मैंने नेगेटिव करना है, तो ये देखें जब नेगेटिव करूँगा 0 -1 वो मैं लिख दूँगा 0 -1, ये 3 -2 और -1 माइनस माइनस ये आ जाएगा +4, ये आ जाएगा -1 -1, क्योंकि जो एंट्री होगी उसके साथ मैंने वही लिखनी है। ये आ जाएगा 2 -1 वैसे ही, ये 2 माइनस माइनस +3, 1 -4 वो मैंने ये लिख दिया है, 0 माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 0 + 2, फिर ये क्या है 4 -2 वो मैंने लिख दिया है 4 -2। अब 0 -1 ये मेरे पास आ जाएगा -1, -1 -1 -2, 2 -1 ये आ जाएगा मेरे पास 1, 3 -2 ये आ जाएगा 1, 2 + 3 5, 1 -4 ये आ जाएगा -3, -1 + 4 3 के इक्वल है, 0 + 2 ये आ जाएगा 2 और 4 -2 ये आ जाएगा 2। ये है मेरे पास फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें a मैट्रिक्स दिया हुआ है, b मैट्रिक्स दिया हुआ है और c मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो कह रहा है शो करें, ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 बाद में करेंगे। मैंने सर्किट किया है कि पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में लेने लगूँ, जो कि है मेरे पास a b इंटू सी, यानी कि पहले a को मैंने b से मल्टीप्लाई करना है। जो मेरे पास आंसर आएगा ब्रैकेट को सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आएगा उसको मैं c से मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर a और b लिख लूँगा। अब मेरे पास a वाला मैट्रिक्स ये है और b वाला मैट्रिक्स ये है, जो कि देखें मैंने लिख लिए हैं।
अब मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, ये आ जाएगा माइनस अयोटा का स्केयर। जब मल्टीप्लाई करें दरमियान में प्लस आता है। टू अयोटा मल्टीप्लाई टू अयोटा, तो ये आ जाएगा टू मल्टीप्लाई टू फोर, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्केयर। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सेकंड वाले से करूँगा, अयोटा मल्टीप्लाई वन, तो ये मेरे पास आ जाएगा अयोटा। टू अयोटा मल्टीप्लाई वन, ये आ जाएगा टू अयोटा। वैसे ही सिंपल है, आपने मुश्किल नहीं बनाना। जब आप आराम से करेंगे ना तसल्ली से तो हो जाएंगे। अब सेकंड रो का मैं फर्स्ट से करने लगा मल्टीप्लाई। वन मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस अयोटा। माइनस अयोटा मल्टीप्लाई टू अयोटा, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस टू और अयोटा का स्केयर। अब वन मल्टीप्लाई वन, वन माइनस अयोटा मल्टीप्लाई वन, वो आ जाएगा माइनस अयोटा। तो ये देखें माइनस अयोटा स्केयर प्लस फोर अयोटा स्केयर, जो कि आ जाएगा थ्री अयोटा स्केयर। वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ए और बी जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा थ्री अयोटा स्केयर। अब इससे नेक्स्ट है वन प्लस टू अयोटा, जो कि मेरे पास आ जाएगा थ्री अयोटा। इससे नेक्स्ट माइनस वन और माइनस टू मैंने वैसे लिख दिया है, माइनस अयोटा माइनस टू वैसे लिख दिया है। अब अयोटा स्केयर जो कि इक्वल होता है माइनस वन के, उसकी जगह मैंने वो वैल्यू पुट कर दी है, और ये वन माइनस अयोटा वो मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब ये देखें थ्री अयोटा स्केयर किसकी इक्वल है, माइनस वन, यानी कि थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन, जो कि आ जाएगा माइनस थ्री, वो मैंने लिख दी है माइनस थ्री। अगर मैं स्टेप सारे बढ़ाता जाऊँगा तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और आपको वो साथ साथ समझा रहा हूँ। अब ये देखिए माइनस अयोटा वो मैंने वैसे ही लिख दिया माइनस अयोटा, और माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस टू, तो उसको टू को मैंने स्टार्ट में लिख दिया है, क्योंकि रियल पार्ट पहले होता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है। तो ये ऐसे ही आ जाएगा वन माइनस अयोटा। ये मैंने क्या फाइंड किया है, ए और बी। अब ये देखिए ए बी के साथ क्या है, सी, यानी कि ए और बी को अब मैंने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। तो पहले ए और बी में मैट्रिक्स लिखूंगा। ए और बी ये भी मैंने फाइंड किया है, माइनस थ्री, टू माइनस अयोटा, थ्री अयोटा और वन माइनस अयोटा। अब सी, सी क्या है, ये दिया हुआ है टू अयोटा वन, वो मैं लिख दूंगा टू अयोटा वन, और इसके साथ माइनस अयोटा और अयोटा, वैसे ही माइनस अयोटा और अयोटा। अब ये मल्टीप्लाई होंगे। अब अयोटा वाले मल्टीप्लाई करने थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन थोड़े से मुश्किल ज़्यादा नहीं है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये देखें मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू अयोटा, ये आ जाएगा माइनस सिक्स और अयोटा वैसे ही। थ्री अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, माइनस थ्री अयोटा का स्केयर। आसान है। अब माइनस थ्री फर्स्ट होगा, मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड से करने लगा हूँ। माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन, वो आ जाएगा माइनस थ्री वैसे ही। और थ्री अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, वो आ जाएगा थ्री अयोटा का स्केयर, और यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी है। अब मैं देखें सेकंड रो को करने लगा हूँ कि सेकंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो ये है टू माइनस अयोटा। चले मैं साइड पे आपको करके दिखा देता हूँ कि टू माइनस अयोटा को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ टू अयोटा से। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा टू मल्टीप्लाई टू, ये मेरे पास आ जाएगा फोर, और इसके साथ अयोटा माइनस प्लस माइनस, वो आ जाएगा अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्केयर और साथ टू, यानी कि माइनस टू अयोटा का स्केयर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि वन माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा के साथ, वो मैं लिखूँगा वन माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस अयोटा से। अब देखिए वन मल्टीप्लाई माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये आ जाएगा अयोटा स्केयर। इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि ये मेरे पास आ जाएगा माइनस अयोटा प्लस अयोटा का स्केयर। ये सारा रफ वर्ड का है, वो आपको मैं जो साइड पर समझा रहा हूँ। अब टू माइनस अयोटा को जब मैं वन से मल्टीप्लाई करूँगा, अब इसको फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट से तो सॉल्व कर लिया है। अब मैं सेकंड रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा, टू माइनस अयोटा मल्टीप्लाई वन, वैसे ही आ जाएगा टू माइनस अयोटा। अब वन माइनस अयोटा जब मैं अयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखिए वन माइनस अयोटा मल्टीप्लाई करने लगा हूँ अयोटा के साथ, वन मल्टीप्लाई अयोटा 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 मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये आ जाएगा अयोटा का स्केयर, वो मैं लिख दूंगा प्लस अयोटा, और ये माइनस अयोटा का स्केयर वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट माइनस सिक्स अयोटा, वो मैं वैसे ही यहाँ पर लिख दूंगा माइनस सिक्स अयोटा, और ये अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, माइनस वन, तो माइनस थ्री और अयोटा स्केयर की जगह पर माइनस वन। अब माइनस थ्री प्लस थ्री अयोटा स्केयर,
-3 + 3 अयोटा स्केयर की जगह पर ये मैंने लिख दिया है -1। अब ये देखें 4 अयोटा माइनस अयोटा, ये मेरे पास आ जाएगा 3 अयोटा, और -2 अयोटा स्केयर प्लस 1 अयोटा स्केयर, ये आ जाएगा -1 अयोटा का स्केयर वैसे ही। अब ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 माइनस अयोटा का स्केयर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा स्केयर की जगह पर -1। और अब इससे नेक्स्ट -6 अयोटा माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 आ जाएगा, तो रियल पार्ट को मैंने पहले लिख दिया है। अब ये -3 प्लस माइनस माइनस के -3 और -3 वो आ जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस के 2 + 1 वो आ जाएगा 3, और यहाँ पर ये देखें 3 अयोटा वैसे ही। अब ये है -1 अयोटा का स्केयर, ये देखिए -1 अयोटा स्केयर, -1 वैसे अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 माइनस माइनस वो आ जाएगा +1, यानी कि ये आ जाएगा +1। और इसको जब मैं अरेंज करूँगा ये आ जाएगा रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में। ये कैसे आया है 1 वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व की है जो कि है AB × C। अब इसकी राइट हैंड साइड जो कि है A × BC, तो यहाँ मैं अब हेडिंग दूंगा कि मैं इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करने लगा हूँ, जो कि है मेरे पास A × BC। सबसे पहले मैं BC फाइंड करूँगा, यहाँ मैं B वाला मैट्रिक्स लिखूँगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं B और C की। अब मल्टीप्लाई करना था वो मैंने आपको 2-3 दफ़ा सिखाया है। अब ज़रा मैंने डायरेक्ट किया है कि मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। जो मेरे पास आंसर है वो मैंने ये लिखा है कि माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 2 अयोटा, तो 2 अयोटा का स्केयर, 1 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा वो माइनस अयोटा वैसे ही। अब माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा माइनस अयोटा, और 1 मल्टीप्लाई अयोटा वो आ जाएगा अयोटा। 2 अयोटा मल्टीप्लाई 2 अयोटा वो आ जाएगा 4 अयोटा का स्केयर, और 1 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा वो आ जाएगा माइनस अयोटा। 2 अयोटा मल्टीप्लाई 1 2 अयोटा, और 1 मल्टीप्लाई अयोटा वो अयोटा वैसे ही। अब ये देखें ये अयोटा स्केयर है और ये अयोटा स्केयर है, इन दोनों की जगह मैंने इनकी वैल्यू पुट की है। ये देखें मैं लिखी है -1, इसके साथ माइनस अयोटा वैसे ही। माइनस अयोटा प्लस अयोटा आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा 0, और ये 2 अयोटा प्लस 1 अयोटा वो मैं लिख दिया है 3 अयोटा। अब इससे नेक्स्ट माइनस माइनस वो आ जाएगा +2 माइनस अयोटा, 4 मल्टीप्लाई -1 -4 माइनस अयोटा, ये 0, और ये 3 अयोटा वैसे ही। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था BC। अब ये क्या है A × BC के BC का जो मेरे पास आंसर आया है इसको मैंने A से मल्टीप्लाई करना है, वो मैं लिखूँगा A × BC कि यहाँ पर मैंने A वाला मैट्रिक्स लिखना है, और यहाँ पर मैंने BC वाला जो मैंने अभी फाइंड किया है वो मैंने यहाँ पर लिखना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने एलिमेंट्स लिख दी हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा। ये देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा कि अयोटा मल्टीप्लाई 2 वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा अब 2 अयोटा, और अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा ये आ जाएगा माइनस अयोटा का स्केयर। 2 अयोटा -4 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करना तो ये मैं रफ वर्ड पे करता हूँ। 2 अयोटा मल्टीप्लाई -4 माइनस अयोटा, 2 अयोटा मल्टीप्लाई -1 ये आ जाएगा -2 अयोटा का स्केयर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि -8 अयोटा और -2 अयोटा का स्केयर। अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, अयोटा मल्टीप्लाई 0 0, और 2 अयोटा मल्टीप्लाई 3 अयोटा ये आ जाएगा 6 अयोटा का स्केयर ब्रैकेट। अब ये देखिए फर्स्ट रो को मैंने कर लिया है इससे भी। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूँगा मैं फर्स्ट कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई से करूँगा तो ये अमाउंट वैसे ही आ जाएगी कि 2 माइनस अयोटा, फिर माइनस अयोटा को इसे मल्टीप्लाई करना है कि ये देखिए माइनस अयोटा मल्टीप्लाई -4 माइनस अयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस +4 अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्केयर, मैं यहाँ पर लिख दूँगा 4 अयोटा प्लस अयोटा का स्केयर, और यहाँ पर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 मल्टीप्लाई 0 0, और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 अयोटा ये आ जाएगा -3 अयोटा का स्केयर। अब ये देखिए 2 अयोटा -8 अयोटा, तो वो आ जाएगा -6 अयोटा, और ये ब्रैकेट वैसे ही। और यहाँ पर माइनस अयोटा स्केयर -2 अयोटा स्केयर ये आ जाएगा -3 अयोटा का स्केयर, 0 + 6 अयोटा स्केयर, तो ये आ जाएगा 6 और अयोटा स्केयर की जगह पर -1, और यहाँ पर 2 माइनस अयोटा प्लस 4 अयोटा जो कि आ जाएगा 3 अयोटा, वो मैं यहाँ लिख दूँगा 2 + 3 अयोटा, और यहाँ पर है प्लस अयोटा का स्केयर,
अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1, तो अयोटा स्केयर की जगह पर मैंने -1 लिख दिया है। और -3 अयोटा स्केयर, तो यह आ जाएगा -3 अयोटा स्केयर की जगह पर -1। तो यहाँ पर अब मैं अरेंज करूँगा कि ये -6 अयोटा, अयोटा स्केयर की जगह पर -1, यानी कि ये देखें -3 अयोटा स्केयर है, तो -3 अयोटा स्केयर की जगह पर -1 माइनस माइनस वो आ जाएगा +3। जब मैंने अरेंज किया है तो इसको सॉल्व किया है तो मेरे पास 3 आया है, तो मैंने रियल पार्ट को पहले लिख दिया है, इमेजिनरी को बाद में। 6 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -6, माइनस माइनस वो आ जाएगा +3, 2 -1 वो आ जाएगा 1 और +3 अयोटा वैसे ही। और ये मेरे पास आया है A इंटू BC। अब ये देखिए ये राइट हैंड साइड का आंसर है 3 - 6 अयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 3 - 6 अयोटा। -6 3, ये है -6 3, और यहाँ पे है 1 + 3 अयोटा, ये है 1 + 3 अयोटा। यानी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। ये था इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, जो कि है A इंटू बी प्लस सी। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, जो कि है B + C। तो ये देखिए मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, इनको जमा करना था। तो माइनस अयोटा +2 अयोटा वो मैंने ये लिख दिया इस तरह, 1 + 1 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा वैसे ही, और 1 + अयोटा वो मैंने ये लिख दिया है। अब 2 अयोटा में से मैं 1 अयोटा नेगेटिव करूँगा, बाकी रह जाएगा 1 अयोटा, वो मैंने ये लिख दिया है। 1 + 1 2, 1 + अयोटा वो मैंने वैसे लिख दिया है, और 2 अयोटा -1 वो आ जाएगा 1 अयोटा। ये मैंने B + C फाइंड कर लिया है। अब इसको मैंने A से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ मैं लिखूँगा A इंटू B + C। तो ये मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जिस तरह पहले करता था। अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्केयर, 2 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो 2 अयोटा स्केयर। अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि फर्स्ट से कर लिया है। अयोटा मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा। 2 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + अयोटा से, तो ये देखिए ये मैंने सॉल्व किया है, मेरे पास आंसर है 2 अयोटा + 2 अयोटा स्केयर, तो मैंने ये लिख दिया है। फिर अब सेकंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 मल्टीप्लाई अयोटा वो आ जाएगा अयोटा, और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा वो आ जाएगा माइनस अयोटा स्केयर। अब सेकंड रो को ही मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास ये आंसर आया है। यहाँ पर माइनस अयोटा जब 1 + अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने साइड पर रफ वर्क किया है। अब ये देखें अयोटा स्केयर +2 अयोटा स्केयर, तो ये आ जाएगा 3 अयोटा का स्केयर। 2 अयोटा +2 अयोटा, ये आ जाएगा 4 अयोटा +2 अयोटा स्केयर। इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा -1 सिंपल। अब अयोटा वैसे ही माइनस अयोटा स्केयर की जगह पर -1, ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा वैसे ही, और तो ये मैं लिख दूंगा माइनस और अयोटा स्केयर की जगह पर -1 और माइनस माइनस, फिर ये मेरे पास हो जाएगा +1। अब ये देखिए 3 अयोटा स्केयर है, तो अयोटा स्केयर की जगह मैं -1 पुट करूँगा, वो आ जाएगा मेरे पास -3, तो मैंने ये लिख दिया है -3। अब अयोटा माइनस माइनस वो आ जाएगा +1, जो कि आएगा अयोटा +1। तो जब मैं अरेंज करूँगा कि मैं रियल पार्ट को स्टार्ट में, तो ये आ जाएगा 1 + अयोटा, ये सॉरी रेज नहीं था हुआ। अब ये 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस के 4 अयोटा -2, जहाँ मैं अरेंज करूँगा कि रियल पार्ट पहले के -2 + 4 अयोटा इमेजिनरी पार्ट बाद में। सेम यहाँ पर भी 1 + 2 वो आ जाएगा 3, तो 3 माइनस अयोटा। ये मैंने A इंटू बी + C यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। अब इसकी राइट हैंड साइड करूँगा, जो कि मेरे पास है AB + AC, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा AB + AC। मल्टीप्लाई करना आपको आ गया है, काफ़ी क्वेश्चन मैं डिटेल से करवाए हैं। अब इनको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ और साथ समझाता हूँ। तो ये देखिए मैंने A और B मैट्रिक्स लिखा है, फिर इनको मल्टीप्लाई किया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आंसर आया है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये आया है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अयोटा स्केयर माइनस अयोटा स्केयर प्लस 4 अयोटा स्केयर वो आ जाएगा 3 अयोटा स्केयर। अयोटा +2 अयोटा वो आ जाएगा 3 अयोटा। ये माइनस अयोटा वैसे ही, और अयोटा स्केयर की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट की है -1, और ये 1 माइनस अयोटा वैसे ही। अब ये अयोटा स्केयर इसकी जगह मैं पुट करूँगा -1, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आंसर आ जाएगा -3। 3 अयोटा वैसे ही मैंने लिखा है, 1 माइनस अयोटा ये लिखा है,
और ये देखिए माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, यानी कि 2 माइनस अयोटा, वो मैंने ये लिख दिया है 2 माइनस अयोटा। ये ए बी फाइंड कर लिया है। अब सेकंड क्या है, ए सी, मैं इसको फाइंड करूँगा। ये मैंने ए और सी इनके मैट्रिक्स लिख लिए हैं, इनको मल्टीप्लाई किया है। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके मैंने ये और ये आंसर लिखा है। इसके बाद मैंने सेकंड रो ली है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आंसर आया है, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है। 2 अयोटा स्केयर माइनस 2 अयोटा स्केयर आपस में कैंसिल, 0। अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर की जगह पर देखिए -1, यहाँ पर अयोटा स्केयर की जगह पर -1 और यहाँ पर भी अयोटा स्केयर की जगह पर -1, तो ये देखिए 0, वो मैंने वैसे लिख दिया है। प्लस माइनस माइनस वो आ जाएगा -2, रियल पार्ट को मैंने पहले लिखा है और अयोटे को बाद में, वो ये आ गया है -2 प्लस अयोटा। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस वो आ जाएगा -1 प्लस 2 अयोटा, वो ये आ गया है। और यहाँ पर माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, तो 1 + 1 वो आ जाएगा 2, मैंने ये लिख दिया है। ये मेरे पास आंसर है ए सी का, ये मेरे पास आंसर है ए बी का, और इनके दरमियान क्या है, प्लस। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी मैट्रिक्स प्लस ए सी वो वाला मैट्रिक्स। अब इनको आपस में जमा करना है, तो फर्स्ट एंट्री के साथ मैंने फर्स्ट एंट्री लिखी है, सेकंड के साथ मैंने सेकंड लिखी है, थर्ड के साथ थर्ड वाली और फोर्थ के साथ फोर्थ वाली। -3 + 0 वो आ जाएगा -0, 3 अयोटा प्लस अयोटा ये आ जाएगा 4 अयोटा, और ये -2 जो कि रियल है वो मैंने स्टार्ट में लिखा है और इसके साथ प्लस आ जाएगा। 2 - 1 वो आ जाएगा 1, माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा वो आ जाएगा 1 अयोटा। अब ये देखिए 1 + 2 3 माइनस अयोटा वैसे ही। अब ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, ये है -3, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आया था -3, -2 + 4 अयोटा, ये है -2 + 4 अयोटा। 1 + अयोटा 3 माइनस अयोटा, 1 + अयोटा 3 माइनस अयोटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है मेरे पास राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए बी आर स्केयर मैट्रिसेस। स्केयर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था जिसकी रो की तादाद कॉलमों की तादाद के इक्वल हो, ऑफ द सेम आर्डर, इनका आर्डर भी सेम है। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल, फिर साबित करें कि जनरल तीनों पार्ट के लिहाज से, पहला पार्ट जो कि है ए प्लस बी का स्केयर इक्वल नहीं है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। लेकिन देखें ये अलजबरा में आपस में इक्वल होते थे स्केयर का फार्मूला, लेकिन मैट्रिक्स में इक्वल नहीं है। वो कैसे, आप अपनी मर्ज़ी से ए वाला कोई भी सेट लें स्केयर मैट्रिक्स, चाहे 1 2 3 4, बी वाला कोई सेट लें अपनी मर्ज़ी से कोई भी 6 7 8 9। अब पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई किया है, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आपके पास देखिएगा इनका आंसर आपस में इक्वल नहीं आएगा। यानी मैट्रिसेस में आपस में इक्वल नहीं होते जनरल। कुछ सेट ऐसे होते हैं मल्टीप्लाई करें इक्वल आते हैं, लेकिन जनरल आम तौर पर आपस में इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सोल्यूशन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का स्केयर, तो स्केयर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी और ए प्लस बी किसकी पावर 2 है, मैंने 1 1 में कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए मल्टीप्लाई ए, तो देखिए ये आ जाएगा ए स्केयर, ए मल्टीप्लाई बी, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी, बी मल्टीप्लाई ए, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी ए, बी मल्टीप्लाई बी, तो ये आ जाएगा बी का स्केयर। आपने ऐसे नहीं करना बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो आप ए बी ही लिख दें। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इन मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स में ए बी इक्वल नहीं है बी ए के, तो फिर मैं जब बी ए की जगह पर ए बी नहीं लिख सकूँगा तो फिर ये इक्वल नहीं आएंगे। ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर, जब ये आपस में इक्वल ही नहीं है, अगर आपस में इक्वल होते हैं तो ए बी प्लस ए बी फिर 2ab के इक्वल आ जाना था, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, तो या मैं अनइक्वल लिखूँगा और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड वैसे ही ए प्लस बी का स्केयर। और देखें यही मैंने प्रूव करना था, वो मेरा सोल्यूशन आ गया है। अब इससे नेक्स्ट इसका मैं पार्ट नंबर 2 करूँगा। यहाँ पर भी मैं पार्ट 2 की इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, जो कि है मेरे पास ए माइनस बी का स्केयर, सारा पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। ए माइनस बी इसको मैंने सेपरेट किया है, और ए माइनस बी पावर 2 को मैंने 1 1 में कन्वर्ट किया है। ए मल्टीप्लाई ए,
ये आ जाएगा ए स्केयर, ए मल्टीप्लाई माइनस बी वो आ जाएगा माइनस ए बी, माइनस बी मल्टीप्लाई ए वो आ जाएगा माइनस बी ए, माइनस माइनस प्लस बी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा बी का स्केयर। यह भी मैं हेडिंग दूंगा कि इन मैट्रिक्स ए बी ये इक्वल नहीं है बी ए के। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो फिर ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी अगर इक्वल होता तो माइनस आना था, माइनस टू ए बी, और यहाँ पर भी इक्वल। जब ये आपस में इक्वल ही नहीं है तो ये इक्वल नहीं है माइनस टू ए बी के, और लेफ्ट साइड पर ए माइनस बी का स्केयर, वैसे ही यही प्रूफ करना था। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट, यहाँ पर भी मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँगा जो कि है मेरे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इक्वल है, मल्टीप्लाई करूँगा ए मल्टीप्लाई ए, ये आ जाएगा ए स्केयर, ए मल्टीप्लाई माइनस बी वो आ जाएगा माइनस ए बी, फिर बी मल्टीप्लाई ए वो आ जाएगा प्लस बी ए, फिर बी मल्टीप्लाई माइनस बी वो आ जाएगा माइनस बी का स्केयर। कि इन मैट्रिक्स ए बी ये आपस में इक्वल नहीं है बी ए के। अगर इक्वल होता तो प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाना था। अब ये आपस में इक्वल नहीं है तो जब कैंसिल होंगे तो फिर ये इक्वल नहीं आएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, और लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है इसका आंसर, यही प्रूफ करना था। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए एक सेट दिया हुआ है, वो कह रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट, एक पार्ट ये प्रूफ करें। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है ए माइनस ए का ट्रांसपोर्ट, पहले प्लस फिर माइनस। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है ए मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोर्ट, ये फाइंड करें। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है पहले ए का ट्रांसपोज लेकर फिर ए से मल्टीप्लाई करें। और पाँचवें पार्ट में वो कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज लेकर फिर ट्रांसपोज लें। तो देखिए सब में ट्रांसपोज है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज ही ले लेता हूँ बार बार लेने की बजाय। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं वो मैंने आपको सिखाया था कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। ये है -1 2 3, तो ये आ जाएगी फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखने लगा -1 2 3। ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम आ जाएगा 1 0 2। थर्ड रो है तो ये आ जाएगा -3 5 3, थर्ड कॉलम में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब मैंने अपनी आसानी के लिए 1 2 3 4 लिखा है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट करने लगा हूँ जो कि है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये देखिए ए की जगह मैंने ए वाले मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है, और ए ट्रांसपोज वाले की जगह पर वो वैल्यू और सेंटर में प्लस था वो मैंने वैसे लिख दिया है। अब इनको मैंने प्लस करना है, तो ये देखें -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 और ये -1, 2 + 1 तो ये आ जाएगा 2 + 1। इससे नेक्स्ट है 3 प्लस और माइनस माइनस के 3 -3 ब्रैकेट, वैसे ही 1 + 2 वो आ जाएगा 1 + 2, 0 + 0 और 2 + 5 वो मैं लिख दूंगा 0 + 0 2 + 5, -3 + 3 वो मैं लिख दूंगा -3 + 3, 5 + 2 और 3 + 3 ये आ जाएगा 5 + 2 3 + 3। अब इनको मैं सॉल्व करूँगा, -1 -1 -2 1 + 2 3 0 3 0 5 और 2 7 0 2 और 5 7 और 3 + 3, ये मैंने लाइन लिख दी है, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + 3 आ जाएगा 6। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है जो कि था ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इससे नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ मैं 1 की बजाय लिखूँगा। अब मैं सेकंड वाला, आपने ये नोट कर लेना है। अब सेकंड वाले में क्या है, ए प्लस की जगह पर माइनस, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये देखिए ये ए वाला सेट प्लस की जगह सिंपल यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये ए का ट्रांसपोज मैंने लिख दी है। अब इनको नेगेटिव करूँगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये लिख दिया है -1 + 1, फिर 2 -1 वो मैंने ये लिखा है। यह 3 माइनस माइनस प्लस के 3 + 3 वो मैंने ये लिख दिया है। 1 - 2 0 - 0 वो मैंने लिखा है 1 - 2 0 - 0, 2 - 5 -3 -3 वो मैंने लिखा है 2 - 5 -3 -3, या रहेगा 5 - 2 और 3 - 3 वो मैंने ये लिख दिया है। -1 + 1 0, 2 - 1 1 3 + 3 6, 1 - 2 -1 0 - 0, 2 - 5 -3 -3 -3 या रहेगा -6, 5 - 2 3 और 3 - 3 0, ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अब इससे नेक्स्ट है थर्ड वाला पार्ट, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि थर्ड वाला पार्ट है मेरे पास ए मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, यानी कि अब नेगेटिव नहीं होगा, ए मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज,
तो नेगेटिव भी ख़त्म कर दूंगा कि ये ए है मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है। ये देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा 1, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4, वो +4। 3 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 9, वो मैंने लिख दिया है। अब फर्स्ट रो को यहाँ मैं सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा कि -1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -1, 2 मल्टीप्लाई 0 0 और 3 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 6, तो ये +0 +6। अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। -1 मल्टीप्लाई -3 वो आ जाएगा +3, 2 मल्टीप्लाई 5 10 और 3 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा +10 +9 ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -1, 0 मल्टीप्लाई 2 0 और 2 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 6, +0 +6। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 2 4, लिख दूँगा 1 +0 +4। अब 1 मल्टीप्लाई -3 वो आ जाएगा -3, 0 मल्टीप्लाई 5 0 और 2 3 टाइम्स 6, +0 +6। अब सेकंड भी हो गई है। अब इससे नेक्स्ट मैं ये थर्ड रो लूँगा और फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा +3, 5 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 10 और 3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ मैं लिख दूँगा 9। अब से थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई 1 -3, 5 मल्टीप्लाई 0 0, तो -3 +0, 3 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 6। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 मल्टीप्लाई -3 वो आ जाएगा 9, 5 टाइम तो ये आ जाएगा 25 और 3 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 9। अब मल्टीप्लाई करूँगा, इनको ऐड करूँगा 1 + 4 वो आ जाएगा 5, 5 + 9 ये आ जाएगा 14, -1 + 6 5, 3 + 10 13, 13 + 9 वो आ जाएगा 22 ब्रैकेट। वैसे ही -3 + 6 ये आ जाएगा 3, 1 + 4 5, -1 + 6 5, 3 + 10 13, 13 + 9 22, -3 + 6 वो आ जाएगा 3, 9 + 25 ये आ जाएगा 34, 34 + 9 ये आ जाएगा 43। ये थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट यहाँ मैं लिखूँगा। अब फोर्थ वाला पार्ट जो कि मेरे पास इक्वल है ए का ट्रांसपोज इनटू ए। तो यहाँ से अब ये मैं वैल्यूज़ रेज करूँगा सारी, और यहाँ पर पहले ए ट्रांसपोज लिखूँगा जो कि ये वैल्यू है, और यहाँ पर ए जो कि ये है इसको मैं बाद में लिखूँगा। तो ये मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। अब मल्टीप्लाई करूँगा वही जिस तरह मैंने अभी पार्ट 3 में करवाया है। रो को कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह का आंसर आएगा। अब ये देखिए 1 + 1 2, 2 + 9 वो आ जाएगा 11, -2 -15 -17, -3 + 2 -1, -1 और -9 ये आ जाएगा -10, -2 -15 -17, 4 + 25 29, 6 + 15 ये आ जाएगा 21, -3 + 2 वो आ जाएगा -1 और -9 ये आ जाएगा -10, 6 + 15 21, 9 + 4 13, 13 + 9 ये आ जाएगा 22। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। वो मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा पार्ट नंबर 5। अब इसमें क्या है, ए का ट्रांसपोज और उसका अगेन ट्रांसपोज। ये देखिए मैंने ए का ट्रांसपोज लिया हुआ है। अब इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँगा। अब वो कैसे लेते हैं ट्रांसपोज, जिस तरह आगे लिया था कि रो को कॉलम में ये है -1 1 -3 वो आ जाएगा -1 1 और -3, 2 0 5 मैं लिख दूंगा 2 0 5। फिर है 3 2 3 वो मैं लिख दूंगा कॉलम में 3 2 3। ये है इसका आंसर। अब ये देखें ये और ए आपस में एलिमेंट सेम आ गए हैं, तो ये भी आप कॉन्सेप्ट देख लें। अगर किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन के। ये जो इक्वेशन दी है इसको सॉल्व करें। a² -5a + 4i - x = 0 इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है
तो सबसे पहले जब मैंने इस इक्वेशन पर नोट किया है तो ये देखिए ये है ए का स्केयर, यानी कि सबसे पहले मैंने ए स्केयर फाइंड करना है। फिर इसके बाद है 5a, फिर मैं 5 को a से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर है 4i, यानी कि 4 लिखकर और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। फिर मैंने x मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे पास x की फिर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सबसे पहले मैंने ए स्केयर फाइंड करना है, फिर मैंने क्या फाइंड करना है 5a, इसके बाद 4i जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझा रहा था। अब सबसे पहले मैं ए स्केयर फाइंड करूँगा, तो ए स्केयर असल में है क्या, ए मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पर मैं ए वाला मैट्रिक्स लिखूँगा जो कि ये दिया हुआ है, फिर ए वाला मैट्रिक्स लिखूँगा, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सिंपल, मैंने ए और ए इसके एलिमेंट्स लिखे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4, 0 मल्टीप्लाई 2 0 और 1 1 टाइम 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0 और 1 यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, फिर 2 1 टाइम 2, 0 मल्टीप्लाई 3 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 0। अब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये मैंने लिखा है 0 1 और -3, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिखा है। सिंपल मल्टीप्लाई है, उम्मीद है अब आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। ये देखिए 4 + 1 ये आ जाएगा 5, 0 + 0 -1 वो आ जाएगा -1, 2 + 0 0 तो ये आ जाएगा 2, इसके बाद 4 + 2 6, 6 + 3 ये आ जाएगा 9, 1 - 3 -2, 2 + 3 ये मेरे पास आ जाएगा 5, 2 - 2 0 ये आ जाएगा मेरे पास -1, और 1 - 3 ये आ जाएगा मेरे पास -2। यानी कि यहाँ पर देखिए मैंने ए स्केयर ये तो मैंने फाइंड कर लिया है। अब मैं 5a फाइंड करूँगा, वो देखिए यहाँ मैं लिखूँगा अब 5a, 5 वैसे ही, और ए वाला सेट जो कि ये दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये मैंने ए वाला सेट लिख दिया है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर 5a वैसे ही, 5 2 टाइम 10, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 1 टाइम 5। जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट को तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 टाइम 10, 5 1 टाइम 5 और 5 3 टाइम 15, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5 और साथ माइनस, वैसे ही 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5a भी आ गया है। अब क्या है मेरे पास 4i। अब ये देखें 4i, यहाँ पर 4 वैसे ही, i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने कितने आर्डर का लेना है, 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, वो मुझे इससे आइडिया हुआ है कि एक की कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। तो मैंने आई भी लेना है 3 रो 3 कॉलम वाला। यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास आ गया है 4 0 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0, 4 1 टाइम 4 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0 0, 4 1 टाइम 4। ये मैंने 4i भी फाइंड कर लिया है। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, इसको मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि मेरे पास इक्वेशन है ए स्केयर -5a प्लस 4i प्लस x इक्वल 0। यहाँ मैंने प्लस एक्स लिख दिया है, माइनस एक्स है, मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि बाकी फाइंड मैंने कर ली है। तो ये x इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ये ए स्केयर -5a वैसे ही प्लस 4i वैसे ही। अब ए स्केयर मैंने अभी आगे सॉल्व किया है, ये देखिए मेरे पास ए स्केयर की ये वैल्यू आई हैं, तो इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख ली हैं। अब -5a, ये देखिए 5a की मेरे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, इनको मैं यहाँ पर लिख लूँगा, प्लस 4i, ये मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं 4i की, इनको मैं यहाँ पर लिख लूँगा, इक्वल x, वो इक्वल x वैसे ही। अब मेरी चॉइस है, पहले मैं नेगेटिव वाला सॉल्व कर लूँ या पॉजिटिव वाला। तो ये देखिए मैं नेगेटिव वाला सॉल्व करने लगा हूँ, 5 - 10 तो वो मेरे पास आ जाएगा -5। यहाँ मैं ज़रा डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूँ, आप चाहे स्टेप बढ़ा लीजिएगा। -1 - 0 वो आ जाएगा -1, 2 - 5 वो आ जाएगा -3 ब्रैकेट वैसे ही, 9 - 10 वो आ जाएगा -1, -2 - 5 -7, 5 - 15 वो आ जाएगा -10, 0 - 5 वो आ जाएगा -5, -1 माइनस माइनस प्लस कि -1 + 5 वो आ जाएगा 4, और -2 - 0 वो आ जाएगा -2
प्लस यहाँ पर ये वैल्यूज़ वैसे ही 4 0 0, फिर इसके नीचे 0 4 4 0 और 0 0 इक्वल एक्स। अब मैंने इनको आपस में ऐड करना है, -5 + 4 वो आ जाएगा मेरे पास -1, वैसे ही -1 + 0 वो आ जाएगा -1, -3 + 0 वो आ जाएगा -3 ब्रैकेट इक्वल एक्स, वैसे ही -1 + 0 -1, -7 + 4 वो आ जाएगा -3, -10 + 0 -10, -5 + 0 वो आ जाएगा -5, 4 + 0 ये आ जाएगा 4 और -2 + 4 वो आ जाएगा 2। ये मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। यही उसने कहा था इक्वेशन को सॉल्व करें, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, के ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, सच डैट ए बी इक्वल है बी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मुझे गिवन क्या है कि ए बी ये इक्वल है बी के, एंड और इसके साथ बी ए ये इक्वल है ए के। अब वो कह रहा है शो डैट, साबित करें। क्या मैंने प्रूफ करना है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल है ए प्लस बी, ये मैंने प्रूफ करना है। तो इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेने लगा हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड वो मैं ले लूँगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब अभी आगे सॉल्व किया है कि ए स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए और ब्रैकेट में ए, कई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस बी स्केयर है तो बी और ब्रैकेट में बी। अब यह मैं लिखूँगा कि मेरे पास जो वैल्यू गिवन है उस लिहाज से यह मैं सॉल्व करूँगा कि ए, अब ए किसके इक्वल है बी ए के, तो इस ए की जगह मैं लिख दूँगा बी ए, प्लस ये बी, वैसे ही बी की वैल्यू मेरे पास क्या है ए बी, तो इस बी की जगह मैं लिख दूँगा अब ए बी। अब देखें जो मैं स्टार्ट में आपको दिखा रहा था पेज नंबर 52 पर, ये है पार्ट नंबर 7 के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि अगर ए इंटू बी सी हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी सी, यानी कि पहले दो मैट्रिसेस को मैं आपस में मिला सकता हूँ। तो ये देखें ए इंटू बी ए है तो मैं पहले दो को मिला लूँगा, बाद वाले को बाद में रहने दूंगा, यानी कि यहाँ मैं लिख दूंगा ए बी और ए को मैंने बाद में लिख दिया, प्लस ये देखें बी ए बी है तो मैं पहले दो को मिला दूंगा कि बी ए, और जो बाद वाला है उसको मैंने वैसे लिख दिया है। अब अगेन गिवन है मेरे पास कि क्या गिवन है कि ए बी ये इक्वल है बी के, ये देखिए लिखा हुआ है ना कि ए बी बी के इक्वल है और बी ए किसकी इक्वल है बी ए इक्वल है ए के। तो यहाँ देखिए मैं लिखूँगा ए बी किसके इक्वल है बी के, तो ये आ जाएगा बी ए प्लस बी ए किसकी इक्वल है ए के, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा ए और ये बी वैसे ही। अब यह मैं हेडिंग दूंगा अगेन कि मेरे पास जो गिवन है वो मैं दोबारा यूज़ करने लगा हूँ, अगेन गिवन कि बी ए किसके इक्वल है ए के, तो इस बी ए की जगह पर फिर मैं ए लिख दूंगा, प्लस ए बी किसके इक्वल है बी के, तो ए बी की जगह मैं लिख दूंगा बी, और लेफ्ट साइड पे क्या था ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वो वैसे ही ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यही मैंने प्रूफ करना था। देख ले दूसरी साइड पे ए भी आना चाहिए, वो मेरा आ गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 4.2 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।